2 दिन पहले एक ऐसा हादसा होता है जिसने पूरे देश को सदमा दे दिया। पूरे देश जो है वो सन्न हो गया उस हादसे से। 3 ट्रेनें जो हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें 288 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे जाते हैं और उसके बाद 1000 से अधिक लोग घायल बताए जाते हैं। अभी हम इसी स्टेशन पे हैं, ये बहनागा स्टेशन है, बहनागा बाजार, और इसी स्टेशन से करीब 50 से 60 मीटर आगे ये पूरा हादसा होता है। ये देखिए, ये पूरा कंट्रोल पैनल है। ये बहनागा बाजार स्टेशन अब आज से जो है इसकी शुरुआत हो गई है। ट्रेन अब यहाँ से चलने शुरू हो गए हैं, लेकिन आज से 2 दिन पहले कुछ इसी तरीके से ये रेलवे स्टेशन काम कर रहा था। कुछ इसी तरीके से स्टेशन मास्टर यहाँ बैठे हुए थे, कुछ इसी तरीके से पैनल पे चीजें जो है वो दिखाई दे रही थी, ट्रेन आ रही थी, जा रही थी, उनकी मॉनिटरिंग हो रही थी। लेकिन कुछ ऐसा होता है सिग्नल के साथ कि पहले सिग्नल जो है वो ग्रीन होता है और उसके बाद अचानक से वो रेड हो जाता है और इतना भीषण हादसा हो जाता है। सवाल कई हैं और यही कारण है कि रेलवे मिनिस्ट्री ने अब सीबीआई जांच की सिफारिश की है इस पूरे मामले में। लेकिन देखिए कि किस तरीके से ये पूरा पैनल काम करता है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको 4 लाइंस जो है वो दिखाई दे रही होंगी। ये 4 लाइंस जो हैं वो 4 जो ट्रैक्स हैं उनकी एक प्रतीक है। बताया ये जा रहा है कि एक ट्रैक के ऊपर ये जो रेड लाइन है वहां पे गुड्स ट्रेन खड़ी थी और उसी ट्रेन के ऊपर सिग्नल मिलती है जो है वो दूसरी ट्रेन को जो आ रही थी उधर की तरफ से, जो रास्ता है हावड़ा की तरफ से, और उसके बाद लौटते लौटते वो गुड्स ट्रेन में जो है वो कोरोमंडल टकरा जाती है और ये भीषण हादसा हो जाता है। हादसा होने के बाद क्या होता है कि कोरोमंडल की जो बोगियां हैं वो इस लाइन के ऊपर गिर जाती हैं, उस ट्रैक पे गिर जाती हैं और सामने से आ रही जो ट्रेन होती है हावड़ा सुपरफास्ट, वो उन बोगियों से टकराती है और उन बोगियों से टकराने के बाद वो भी इस एक्सीडेंट का शिकार बन जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा पैनल उस दिन भी काम कर रहा था। लेकिन उस दिन किससे चूक हुई? क्या वो टेक्निकल फॉल्ट था या फिर वो मानवीय भूल थी, यहां से उसको ऑपरेट किया गया था? कई सवाल हैं जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। कुछ इस तरीके से एक स्टेशन मास्टर का वो रूम होता है और ये बहनागा का स्टेशन मास्टर का रूम है और यहीं से जो गाड़ियां आती हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, सिग्नल्स दिया जाता है। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। लेकिन देखिए, अब सीबीआई इंक्वायरी हुई है इस पूरे मामले में और अब जांच का विषय है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, आखिर ये किसकी गलती थी, टेक्निकल फॉल्ट था या फिर ह्यूमन मिस्टेक थी? कई सवाल हैं, जवाब जानना इसके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन देश के लिए काफ़ी ज़रूरी है। रेलवे की कोशिश है कि आगे से ऐसे दुर्घटना ना हो, इसको लेकर प्रॉपर प्रिकॉशन रखे जाएं। लेकिन ये जो हादसा है ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है जिनका जवाब जानना बिल्कुल ही ज़रूरी है।